मैं मोहम्मद आज़म खान ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस थन्ना मंडी गवर्नमेंट से इस्तदा करता हूँ। हालिया दिनों में जो बारिशें हुई हैं, बारिश बारान की वजह से रोड का बहुत नुकसान हुआ है और लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जितनी भी सड़कें हैं यहाँ, जितनी भी रोड कनेक्टिविटी है, सब की सब जो है वो ख़राब है। और लगता यूँ है कि रोडें जो हैं ये दरिया है और दरिया जो है वो रोडें हैं, ऐसा लगता है। तो यहाँ ये मुगलिया रोड जो हमारी राजौरी से बफलियाज तक जाती है। बफलियाज तक रोड की बहुत बड़ी खस्ता हाली है। रास्ते में ये मनिहाल गांव जो है ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इनके लोगों के मकान भी जो है वो गिर चुके हैं, अपनी जगह से खिसक कर नीचे 4-4, 6-6, 10-10 फुट नीचे चले आए हैं और लोगों का बड़े परेशानी का सामना कर रहे हैं। लोग जो है परेशानी का सामना कर रहे हैं। बिजली का बहरान जो है वो भी जूं का तू ही है। बिजली के बिल जो है दिन ब दिन लोगों को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन बिजली जो है वो नायाब है, वो मिलती ही नहीं है। लोगों को बिल आ जाता है, अब बिल देने बगैर चारा भी नहीं है, क्योंकि अगर बिल एक महीने में लोग नहीं देंगे तो दूसरे में उसका इंटरेस्ट भी आता है, इंटरेस्ट के साथ वो देना पड़ता है। तो इस सिलसिले में मैं गवर्नमेंट जो हमारी एलजी इंतज़ामिया है उनसे गुजारिश करता हूँ। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया यहाँ हमारे जनाब डीसी साहब राजौरी बैठे हुए बड़े ईमानदार आदमी हैं, ऑनेस्ट आदमी हैं, देख रेख तो कर रहे हैं। यहाँ की जो हमारी इंतज़ामिया है थन्ना मंडी तहसील की, सब डिवीज़न की, ये भी काम करते हैं, दौड़ धूप करते हैं। लेकिन दौड़ धूप करने की से क्या होगा, जब तक इनके पास फंड्स नहीं होंगे, जब तक गवर्नमेंट ऊपर से फंड्स नहीं देगी तो लोगों के मकान भी गिरे हैं, माल मवेशी जो है वो भी कई जगह जो है लोगों का ख़त्म हो चुका है। लोगों की फसलें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। लोगों ने जो काश्तकारी की थी, हमारे यहाँ तो भी मक्की ही होती है, लेकिन मक्की की जो फसल है वो भी तबाह हो चुकी है। अब घास का सीज़न है, आगे आ रहा है। माल मवेशी वाले लोग जो है इन बारिशों की वजह से जो घास है वो भी ख़त्म हो रहा है। जितनी भी कनेक्टिविटी है रोड की, दाएं बाएं से इलाकों से जो रोडें आती हैं, पस्सियाँ गिरी हुई है, मलबा पड़ा हुआ है पस्सियों पर। दरिया जो है वो उसी रोड से जा रहा है, तो लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये लोग जो बीमार होते हैं वो बेचारे कई जो हैं रास्ते में ही गुजर जाते हैं, उनका दम जो है वो क़ज़ा हो जाता है। कई माएँ बहनें जो प्रेग्नेंट होती हैं वो अस्पताल तक नहीं पहुंच सकती हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। तो मैं गुजारिश करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप यहाँ हमारे पास आए, तो आप ने हमारा ये पैगाम जो है आला अहकाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से ताकि ये फंड्स वगैरह जो भी है ये प्रायोरिटी बेस पर मुहैया किए जाए, ताकि लोगों का जो नुकसान है उसका अजाला हो सके, भरपा हो सके, आइंदा के लिए कोई नुकसान न हो। अभी भी कोई पता नहीं है कि बारिशें और कितनी होंगी। यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये मैं एक बात का ज़रूर कहूँगा कि पिछले दिनों में हमारा एक नौजवान जिसकी उम्र 27-28 साल थी, जहांगीर खान, उसकी मौत हो चुकी है वहाँ ट्रांसफार्मर पर। तो वहाँ डी साहब आए, तो डी साहब ने कहा मैंने 162 पेयर ग्लव्स दिए हैं, लेकिन वहाँ तो काफ़ी हंगामा था। जनाब एसडीएम साहब, डीएसपी साहब वहाँ मौजूद थे, तहसीलदार साहब वहाँ मौजूद थे, लेकिन हमने ज़्यादातर कोशिश नहीं की कि हम कोई क्रॉस क्वेश्चन करें। लेकिन जहाँ कहीं भी ये ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं तो वो ख़तरे से खाली नहीं हैं। पहले यहाँ इनके लिए आती थी लीड, जिस पर वो रबड़ हुआ करता था, ट्रांसफार्मर के साथ इंस्टॉल की जाती थी। लेकिन आज जहाँ कहीं भी देखो तो तकरीबन 90% जो है वो लीड के बगैर हैं। इसी तरह जो नंगी तार है वो लगी हुई है। तो इस किस्म के जो जितने भी इसके तदारक के मेजरमेंट हैं, तो वो मैं अपील करूँगा ज़िला इंतज़ामिया से वो यहाँ करें। और उनको अभी तक कोई जो कुछ मुआवजा देना था मेरा वो भी अभी तक नहीं मिला है। तो कम से कम हमारी तरफ से ये गुजारिश है कि उनका वो मुआवजा जो है उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। बाकी और लोगों का जो नुकसान रहा है उसको वो भी देखा जाए। यहाँ फ्रूट क्राप की बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ इस इलाके में अखरोट होता है, हमारे इस इलाके में खुबानी होती है, सेब होता है, नाशपाती होती है, लेकिन ज़ालाबारी की वजह से, लगातार बारिशों की वजह से वो भी ख़राब हो रहा है और ख़राब हो चुका है। तो बड़े पैमाने
जी सरपंच साहब, आप बंगाई के सरपंच हैं और जो हालिया बारिशों का सिलसिला जारी है, इससे इलाका में और पूरी सब डिवीज़न थन्ना मंडी में किस किस्म के नुकसानात जो हो रहे हैं और बागबानी पर इसका किस किस्म का असर है? शुक्रिया, आपका चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप वक्तन फ़वक्तन हमारी बात जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पहुँचाते हैं आप। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर मैं उनकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। जैसे कि हम मुझसे पहले सीनियर जनाब आज़म खान साहब ने इस पे पूरी बातें तफसील से की गई हैं और उसकी मैं पूरी तहरीर करता हूँ। और हमें अब इलाका बंगाई या एक गिरदोनवा कस्बा जात के गिरदोनवा इलाकों की बात करूँगा। जैसे आप देख रहे हैं कि रोडें जो हैं वो नाला नदियों की शक्ल में बन चुकी हैं। अब गाड़ियों का एक्सीडेंट ज़्यादा इसी तरह से होता है क्योंकि रोडों में जब पूरी बुरी तरह से वो मलबा आ जाता है, फिर गाड़ियाँ जो उस पे एक्सीडेंट हो जाती हैं, काफ़ी नौजवानों का और आम जाने जा सकती हैं। और हमारे बागवानी का मसला रहा क्योंकि गिरदोनवा में हमारे जैसे उन्होंने कहा नाशपाती है, अखरोट हैं, बाकी हैं। तेज़ बारिशों की वजह से बागवानी और हमारी फसल जो ख़ासकर देहात में है मक्की है इस वक्त, और मक्की का काफ़ी नुकसान हो चुका है। फिर मैं अगर पंचायत की बात करूँ तो वहाँ लोगों की कहीं कुर्सियाँ बह चुकी हैं, कहीं उनके पस्सियाँ छोटी छोटी पड़ चुकी हैं। अब लोग तो हमारे पास डिमांड लाते हैं मगर वो इतने ज़राए हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम उनकी वो सारी डिमांडें पूरी कर सकें। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि वो कम से कम पंचायत में ऐसे फ़ंड्स अलाट करें ताकि एक सरपंच एक पंच अपने मोहल्ले में अपने गाँव में ऐसे वो छोटे छोटे काम जैसे रेस्टवाल या रास्ते जो बह चुके हैं नदी नाला की वजह से उनको ताकि तामीर कर सके, क्योंकि पहले भी किए हैं। अब कुदरती वसाइल ऐसे आ चुके हैं कि बारिशें तेज़ हो चुकी हैं और वो जो तमाम के तमाम काम डैमेज हो चुके हैं। किसी को इमरजेंसी, किसी का मकान खतरे में आ चुका है, किसी के मकान के पीछे से पस्सी आ चुकी है, किसी के बगल से रास्ता निकल चुका है। और उसके लिए हमारे पास इतने फ़ंड वो मुहैया नहीं है क्योंकि चंद और वो मुख्तसर फ़ंड्स हैं हमारे पास। वो नरेगा है उसका